जो लोग बिहार में रहकर या बिहार के बाहर भी जो लोग हैं, वो लोग बिहार में यदि एसआई बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। और ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। मतलब हम इसमें ये बताएंगे कि सीट कितनी है, लास्ट डेट कब है, फीस कितना लग रहा है, और सिलेबस क्या है, कितनी परीक्षा होगी, फिजिकल क्या होगा, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि ये जो भी वेबसाइट दिया है, ये वेबसाइट बहुत ही काम की चीज़ है। यानी कि जब भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, ठीक है। जो भी पोस्ट है उसका नाम है प्रवर्तन अवर निरीक्षक, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 30 तारीख मतलब 30 जून तक है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे ही आप लोग वीडियो को देखते हैं वैसे ही जाकर फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। नहीं तो होता क्या है कि बिहार में जितने भी स्टूडेंट रह रहे हैं सबको पता है कि बिहार में तुरंत ही क्या होता है कि वेबसाइट स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक चीज़ को। इसमें जो 6वां वेतन मिलेगा आपको, जो वेतन मिलेगा कितना मिलेगा, 6 पेमेंट मतलब 6 पर मिलेगा, 7वां वेतन नहीं मिलने वाला है। और टोटल सीट कितना है, 33 सीट है। देखिए होता क्या है, जब भी कम सीट आती है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी कम सीट है, हम इसमें भर कर क्या ही कर लेंगे। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि कम सीट में ही स्टूडेंट बहुत नहीं भर पाते हैं, जो भरते हैं उनका काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरना है। अब देखिए ऑनलाइन के माध्यम से भरना है कि विद्यार्थी केवल एक ही फॉर्म भरेगा, ये तो बात सब लोग जान गए, ठीक है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि आवेदन होने के लिए, यानी कि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको इंडियन होना आवश्यक है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप भारत के किसी भी कोने में तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ये देखिएगा कि शैक्षिक योग्यता के रूप में यदि बात करेंगे तो 1/8/2025 तक, ठीक है, किसी भी मतलब आप मान्यता प्राप्त से स्नातक किए होंगे तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 8वें महीने तक, अगस्त तक यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। छूट के बारे में भी आगे हम बताने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से कि आरक्षित कोटि के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, 21 वर्ष, और मैक्सिमम की बात करेंगे कितना, 37 वर्ष। महिला के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, 21 वर्ष, और मैक्सिमम कितना है, 40 वर्ष, ठीक है। अब देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए और महिला और थर्ड जेंडर के लिए 21 वर्ष है, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 40 वर्ष है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है और मैक्सिमम कितना है, 42 वर्ष। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पता चलता है ना पेमेंट कट गया है और फॉर्म भरने में गलती हो गया, ठीक है। ऐसा गलती बिल्कुल भी आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करेंगे यदि, तो यहाँ पर यदि आपका चेस्ट में कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका चेस्ट जितना भी अधिक रहेगा उसमें कोई भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बस उसमें आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए साफ कह रहा है कि जो भी अभ्यर्थी इसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो असफल हो जाएंगे, यानी कि हर हाल में आपको पास होना है, ठीक है। पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1.65 होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 1.50 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि बात करेंगे पुरुषों के लिए चेस्ट की तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाकर 84 होना चाहिए। महिलाओं के लिए मतलब चेस्ट कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नियुक्ति के लिए जो भी प्रक्रिया है, सबसे पहले लिखित परीक्षा देना है, फिर शारीरिक जांच होगा जिसको फिजिकल बोलेंगे, और फिर जो भी आपका परीक्षा होगा, जो भी मतलब परीक्षा हुआ रहेगा उसके आधार पर आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को। अब जो परीक्षा होने वाली है आपका 200 अंकों का मात्र एक पत्र होगा, यानी कि जब आप परीक्षा एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा और एक बस प्रश्न पत्र रहेगा। कुल मिलाकर बात यही कि एक टाइम में आपको परीक्षा दे देना है 200 नंबर का। कुल प्रश्न उसमें कितना रहेगा, 100 रहेगा, और समय कितना रहेगा, 2 घंटे का। इसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना ही लाना है, यानी 200 का अंक 200 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 अंक आपको लाना ही लाना है, ठीक है। कोई भी ला सकता है आराम से। आइए आगे देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे मतलब देखिए कुल मिलाकर बात ये है कि ये 30% पर यह है ना, इतना पर नहीं हो पाता है, आपको और ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का 20 गुना, ठीक है, रिजल्ट दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि इसमें जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं यदि उसका 20 गुना यानी सीट का 20 गुना क्या होगा, रिक्ति का 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे कि द्वितीय चरण में वो लोग परीक्षा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब जो द्वितीय चरण में जो परीक्षा देंगे तो उसमें 200 नंबर का होगा,
सामान्य हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का बस पेपर होगा 200 नंबर का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जैसे कि उसमें 100 था, इसमें भी 100 है। इसमें भी आपको 30% लाना पड़ेगा, यानी कि 200 का 30% फिर से कितना हो जाएगा, 20 3 60, यानी कि 60 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर साफ दिया है कि हिंदी प्रश्न पत्र का मेधा निर्धारण नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप हिंदी में मान लीजिए कि उसमें ला दिए और मतलब 200 नंबर में से ला दिए 170 नंबर, ठीक है, और इसमें ला दिए 200 में से मान लीजिए इसमें ला दिए 150 नंबर, तो ऐसा नहीं कि ये वाला नंबर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। अब देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में और क्या क्या पूछा जाएगा उसके अलावा, ठीक है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मतलब रीजनिंग सब कुछ पूछा जाएगा। 200 का होगा, देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, प्रथम में ये बताए थे, ये जो भी बताए थे ये प्रथम में बताए थे, और द्वितीय में क्या होगा कि ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यानी कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि प्रथम चरण में आपको हिंदी का पेपर होगा। फिर से बोल देते हैं, प्रथम चरण में आपको हिंदी का पेपर होगा और द्वितीय चरण में आपको ये सब सब्जेक्ट को तैयारी करना है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए कि दोनों प्रश्न पत्र में आपको 0.2 अंक काटा जाएगा। कितना नंबर काटा जाएगा, 0.2 अंक काटा जाएगा। इसीलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन के आंसर दीजिए खूब आराम से सोच समझ कर देना है। ठीक है, और यदि बात करेंगे पुरुषों के लिए, अब थोड़ा सा फिजिकल पर आते हैं। ठीक है, तो 25 किलोमीटर की दौड़ दौड़ना है कितना घंटा में, 4 घंटा में। महिला लेगी सैलरी उतना ही, लेकिन दौड़ेगी कितना, 14 किलोमीटर 4 घंटा में। ये कहाँ की बात हुई। आगे देखिए, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेधा सूची में लिखित परीक्षा, और ये तो अलग चीज़ है। अब थोड़ा सा और देखिए कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसको कितना प्रतिशत मतलब लाना है। ठीक है, 32% नॉर्मल लोगों के लिए लाना है, पिछड़ा वर्ग या मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए तो 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34%, और सामान्य मतलब जनरल के हैं तो उनको 40% कम से कम लाना ही पड़ेगा। भाई इससे ज़्यादा लाए, कट हाई जाता है ना, तो नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बात कर लीजिए कि अनारक्षित से जो है उनके लिए कुल कितना है, 19 सीट है, महिलाओं के लिए 7 है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीट नहीं है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है। महिला के लिए कितना है, 3 है, 9 है। ठीक है, और यहाँ पर भी महिला के लिए कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 3 है, और महिला के लिए कितना है, 1 है। ठीक है, और यदि हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल। अब एक चीज़ और देखिए कि यदि आप मतलब पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर होता क्या है कि यदि लिंक स्लो चला या बिजली कट गया या इंटरनेट की विफलता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो 7 दिन के अंदर में जो आप पेमेंट किए रहेंगे उसका मतलब पैसा लौट कर चलाएगा। तो 7 दिन तक आपको वेट करना है, और एक मोबाइल से केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब सेम चीज़ यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि प्रमाण पत्र से मिलान करते समय यदि कोई विभिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप इस फॉर्म को भरते हैं, किसी तरह से गलती होती है तो आप इस एग्ज़ाम से आप इस फॉर्म को मतलब रद्द कर दे दीजिएगा आपका। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए कि प्रमाण पत्र में यदि कोई आरक्षण कोटि में प्रविष्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि है कोई जनरल का और उसको भर के कर दिया एसटी या एससी में, ठीक है, तो नौकरी तो हो गया, लेकिन जब इसको मिलाया जाएगा तो गलत पाए जाने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही जानकारी था। हमको उम्मीद है कि सब कुछ आपको बता चुके हैं। यदि कहीं से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमको बोलिएगा, एक और वीडियो में